जेल में बंद असीम दास का हैंड रिटन लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें असीम दास अपनी गिरफ्तारी को साजिश बताते हुए जांच की मांग कर रहा है। इस मामले में ईडी के वकील डॉक्टर सौरभ पांडे ने कहा है कि लेटर कोर्ट में कोरियर के जरिए पहुंचा है, जिसे ऑन रिकॉर्ड लिया गया है। इस पत्र से ईडी की कार्रवाई और जांच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईडी की गिरफ्त में असीम दास हैं और जेल में हैं, लेकिन उनका एक पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं, इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि जो पैसा उनके पास था वो किसी वर्मा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देने के लिए नहीं था, इसकी उनको जानकारी नहीं थी। हमारे साथ ईडी के वकील हैं सौरभ पांडे जी। पांडे जी, ये बताइए कि एक पत्र वायरल हो रहा है असीम दास का, तो क्या कोर्ट को भी इसकी जानकारी है? क्या कोर्ट में भी ऐसा कोई पत्र आया है? असीम दास जो कि महादेव ऐप में जिसको हमने अरेस्ट किया था, क्योंकि उसके पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपीस मिला था, वो अभी जुडिशियल कस्टडी में रायपुर सेंट्रल जेल में है। और उसका एक लेटर है जो कि उसने एड्रेस किया हुआ है वेरियस पर्सन्स को, जैसे स्पेशल जज, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है, इन लोगों को एड्रेस किया है। वो जेल के थ्रू हमारे स्पेशल कोर्ट रायपुर में भी रिसीव हुआ है, और उसमें उसने कुछ बातें कही हैं कि जो शुभम सोनी हैं उसके द्वारा उसको षड्यंत्र करके फंसाया गया है, और जो पैसा वो लेकर के आया, तो कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुभम सोनी और ये मिल के करने वाले थे, जिसकी वजह से दुबई गया था। और इस प्रकार की बातें उस लेटर में उन्होंने लिख करके कोर्ट के सामने रखी हैं। अच्छा, कोर्ट के सामने ये बातें रखी हैं और पत्र के माध्यम से रखी, तो इसकी क्या वैधानिकता है? क्या जो जांच चल रही है ईडी की, उसमें कोई फ़र्क पड़ता है? इसको क्या ऑन रिकॉर्ड भी लिया जा सकता है? देखिए, लेटर जो है कोर्ट में जो उन्होंने भेजा है वो तो ठीक है, रिकॉर्ड में आ गया है, क्योंकि भाई कोर्ट को एड्रेस्ड है और एक एप्लीकेशन के माध्यम से भी उनका वो लेटर सबमिट किया गया है। तो चूंकि ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में अगर कोई भी चीज़ें सबमिट होंगी इधर पार्टी से, दोनों तरफ में से, तो उसको रिकॉर्ड में तो लेंगे। हाँ, उसकी सत्यता और प्रामाणिकता की जांच तो तब होगी जब उसका केस का ट्रायल चलेगा, पहली चीज़। और हमारे इन्वेस्टिगेशन में उसका कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। अच्छा, जो आरोप उसने कहा है, खारिज किए हैं, जो ईडी कह रही थी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी पैसा गया, तो उसने कहा है कि ऐसा उसके माध्यम से कुछ भी नहीं हुआ है, वो फंसाया जा रहा है। तो क्या क्या जिक्र है भाई? उसके बेसिकली लेटर में जिक्र ये है, जो पैसा उसके पास से पकड़ा गया है वो उसको डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरे गाड़ी में रख करके चले गए, और मैं शुभम सोनी ने मुझे बोला था कि रायपुर चले जाओ, रायपुर में तुम्हें गाड़ी एयरपोर्ट में मिलेगी और फिर तुम फलां होटल चले जाना। मैं वहाँ गया और वहाँ मेरी गाड़ी में कुछ बैग ला के रखे गए, फिर मैं होटल में चेक इन कर गया, और ये सारी बातें उसने कही हैं। लेकिन ये अपनी जगह है। 5 करोड़ 39 लाख रुपए जो है, उसमें से कुछ राशि उस गाड़ी में से मिली है और कुछ राशि उसके घर में से मिली है। तो ये जो कहानी है वो बना रहा है, ये ठीक है। जब ट्रायल के समय इसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं पता लगेगी। और पॉलिटिशियंस के नाम को लेकर के उसने उल्लेख किया है कि भाई मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, और क्या कहते हैं कि पैसा मुझे शुभम सोनी ने दिया। अच्छा, इस पत्र से कोई केस में कोई फ़र्क पड़ता नज़र आ रहा है क्या? नहीं, ये पत्र से कोई फ़र्क इसलिए पड़ता नज़र नहीं आ रहा है। ये पर्सनल लेटर्स हैं, आप कितने भी जमा कर सकते हैं, कोई भी जमा कर सकता है। और आप कोई भी लेटर जमा कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि उसकी सत्यता क्या है। वो जब ट्रायल का समय आएगा, अगर वो उस पत्र पर बल देगा, तब उसकी वैधानिकता की जाँच होगी कि उसमें उसने जो कहा है वो कितना सही है, कितना गलत है। ईडी के वकील ने साफ कहा है कि जिस तरीके का ये पत्र वायरल हो रहा है, उसे कोर्ट तक भी पहुंचाया गया है, कोर्ट में सबमिट किया गया है, उसे ऑन रिकॉर्ड लिया गया है, लेकिन उसकी क्या सत्यता है ये तो ट्रायल के बाद पता चलेगा। लेकिन जो जांच चल रही है उसमें इस पत्र का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए।